हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने का आंसरवाइज रूल पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके डिफिनेशन को देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स to change the form of a sentence without altering its सेंस, कि हम किसी भी सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर दें लेकिन उसके सेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। यानी अर्थ में बिना परिवर्तन किए किसी भी सेंटेंस के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल रहे हैं तो रूप तो परिवर्तित हो जाएगा, उसका फॉर्म परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन उसके सेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको नेगेटिव में बदल रहे हैं तो उसका फॉर्म तो परिवर्तित कर देंगे लेकिन उसके सेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आज की हमारी टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस को, यानी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम असर्टिव को देखते हैं कि असर्टिव क्या है। तो असर्टिव के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव के दो पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो इन दोनों को हमको परिवर्तित करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन उसके सेंस में, उसकी मीनिंग में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे लिख दिया गया कि यू कैन सॉल्व माई क्वेश्चन। यह असर्टिव है लेकिन यह उसमें अफर्मेटिव है और इसको हमें परिवर्तित करना है इंट्रोगेटिव में। तो अब कंडीशन ये है कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव, जब इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव बदलने में इसमें नॉट लगा देंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें से नॉट हटा देंगे। जैसे इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है तो अगला रूल ये है कि हमेशा उसको सहायक क्रिया से, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लिखेंगे और उसी से प्रारंभ करेंगे। तो ये हो जाएगा कैन यू। यह जो सेंटेंस है नेगेटिव ना होने पर यह इंट्रोगेटिव वाला नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैन यू नॉट सॉल्व माई क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर एक नेगेटिव को देखते हैं कि अगर दिया है, चलिए ही कर देते हैं, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज नॉट स्टूडेंट, वह विद्यार्थी नहीं है। इसको इंट्रोगेटिव में अगर बदलना है तो यहाँ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लिख देना है। तो इज ही, अब यह नेगेटिव है तो इसमें से नॉट समाप्त हो जाएगा और जैसे है वह लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यू कैन सॉल्व माई क्वेश्चन, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है कि तुम मेरे प्रश्न को हल कर सकते हो।
तो अगर इंट्रोगेटिव पूछा गया क्या तुम मेरे प्रश्न को हल नहीं कर सकते, जोर दे के पूछा जा रहा है तो हल कर सकता है। फिर भी दिया है कि ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट, वह विद्यार्थी नहीं है। तो पूछा गया इंट्रोगेटिव में इज ही ए स्टूडेंट, क्या वह विद्यार्थी है, तो नहीं है। तो इस प्रकार यह रूल है कि अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में नॉट समाप्त कर देंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव वाला नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से जो भी इसके अन्य और भी रूल हैं उन रूल को धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करते चलेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए कुछ हम और भी एग्जाम्पल अध्ययन करते हैं। दिया है कि ही कैन रीड इन द डार्कनेस आल्सो, वह अंधेरे में भी पढ़ सकता है। तो इंट्रोगेटिव में बदलना है तो सबसे पहले हम, अगर साधारण सा वाक्य दिख रहा है तो सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को पहले लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया कैन, उसके बाद ही, और यह जो सेंटेंस है यह अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में जब परिवर्तित कर रहे हैं तो इसमें नॉट लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा नॉट रीड इन द डार्कनेस आल्सो, हो गया। वह अंधेरे में भी पढ़ सकता है, तो क्या वह अंधेरे में भी नहीं पढ़ सकता है, तो पढ़ सकता है। फिर इसको इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। दे रहा है कि द टीचर डिड नॉट टीच अस यस्टरडे, अध्यापक कल हमें नहीं पढ़ाए। तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लिखेंगे। तो डिड द टीचर, यह सेंटेंस नेगेटिव में है तो यहाँ से नॉट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा टीच अस यस्टरडे, अध्यापक कल हमें नहीं पढ़ाए। तो क्या अध्यापक कल हमें पढ़ाए, तो नहीं पढ़ाए। फिर आगे दिया है कि ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, यानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बुरा है। तो अब हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले इज, उसके बाद ड्रिंकिंग। अब इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट आ जाएगा, बैड फॉर हेल्थ, कि क्या पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, तो हानिकारक है। तो इस प्रकार यह इंट्रोगेटिव में आसानी से परिवर्तित हो जा रहा है। अब अगला देखते हैं कि दे कैन नेवर बी डिफीटेड, उन्हें कभी हराया नहीं जा सकता है। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में नेवर आ रहा हो तो नेवर को परिवर्तित कर देंगे एवर में, और अगर नो आ रहा हो असर्टिव सेंटेंस में तो उसको नो को हम एनी में परिवर्तित कर देंगे, यानी नेवर को एवर में परिवर्तित कर देंगे असर्टिव से जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो। और अगर असर्टिव में नो है उसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो उसको एनी में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ दिया है नेवर, दे कैन नेवर बी डिफीटेड, उन्हें कभी हराया नहीं जा सकता है। तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो कैन दे, नेवर को परिवर्तित करेंगे तो एवर हो जाएगा, कैन दे एवर। अब ये हो जाएगा बी डिफीटेड, कि क्या उन्हें कभी हराया जा सकता है, तो नहीं हराया जा सकता है। यानी नेवर को एवर में परिवर्तित कर दिया गया हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा करके। दूसरा रूल है कि अगर नेवर आता है तो नेवर की जगह हम नेवर की जगह यहाँ पर हम वेन लगा देते हैं इंट्रोगेटिव बनाने में, यानी क्वेश्चन वर्ड के रूप में हम वेन लगा देते हैं और ये नेवर यहाँ से समाप्त हो जाएगा। बाकी यानी हेल्पिंग वर्ब और बाकी जैसे वह लिख देंगे और ये नेवर समाप्त हो जाएगा। तो वेन कैन दे बी डिफीटेड, दोनों सही है कि उन्हें कब हराया जा सकता है, तो दे कैन नेवर बी डिफीटेड, उन्हें कभी नहीं हराया जा सकता है। तो इस प्रकार दोनों सही है, जो भी आसान लगे उससे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
आगे देखते हैं कि यू हैव नो बुक, आपके पास कोई पुस्तक नहीं है। तो अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो ये हो जाएगा डू यू हैव। अब नो को एनी में परिवर्तित करना है तो यहाँ हो जाएगा एनी बुक। आपके पास कोई पुस्तक नहीं है तो डू यू हैव एनी बुक, क्या आपके पास कोई पुस्तक है? तो मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, चाहे तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है। ये हैव को भी हम पहले लगा बना सकते हैं, हैव यू एनी बुक, क्या आपके पास कोई पुस्तक है? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप से ये बन जाएगा, दोनों तरह से बनेगा। अब दिया है कि गांधी जी लव नॉन वायलेंस, कि गांधी जी अहिंसा से प्रेम करते थे। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड, उसके पश्चात गांधी जी, ये नेगेटिव नहीं है तो ये नॉट हो जाएगा, और डिड लगते वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। बाकी जैसे है लिख देंगे नॉन वायलेंस और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार ये आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो। और कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, नो वन, नोबडी, अगर ये शब्द आते हैं तो उनको हम हु में चेंज कर देंगे। जैसे दिया है एग्जाम्पल में देखते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, हर व्यक्ति धनी होना चाहता है। तो एवरीबॉडी या एवरीवन आने पर हमको हु में परिवर्तित कर देना है, तो हु हो गया। अब जिस सेंटेंस में होगा उस सेंटेंस के अनुसार अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव में बना देंगे, तो यहाँ डज नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये असर्टिव का वाक्य अफर्मेटिव में है, इसलिए इंट्रोगेटिव के वाक्य में सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो हु डज नॉट, अब यहाँ हो जाएगा वांट टू बी रिच, यानी कौन धनी होना नहीं चाहता है। फिर अगर हम यह भी कर सकते हैं कि सहायक क्रिया पहले लगा करके भी इसको बना सकते हैं कि डज एवरीबॉडी, और यहाँ नॉट लग जाएगा वांट टू बी रिच, क्या हर एक व्यक्ति धनी होना नहीं चाहता है? ये दोनों तरह से सही है, यानी हम हु में भी परिवर्तित करके बना दिए और हेल्पिंग वर्ब पहले करके भी हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि नो वन या नन कैन टच द स्काई, कोई आसमान को छू नहीं सकता है। तो नो वन भी आने पर हमको हु में परिवर्तित करना है, नन आने पर भी हु में परिवर्तित करना है। तो यहाँ नन आया है, हु में परिवर्तित कर दिए। अब नन का मतलब इसमें नेगेटिव है, इसलिए इंट्रोगेटिव वाले में नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हु, अब यहाँ कैन टच द स्काई, आसमान कौन छू सकता है? तो कोई नहीं छू सकता है। या हेल्पिंग वर्ब अगर हम पहले करके लगाते हैं उससे भी बन जाएगा। तो हम कैन पहले कर सकते हैं, और इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नो आने पर हम इंट्रोगेटिव में एनी में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ जो नो आया है तो नो को हम एनी में कर देंगे और उसके बाद वन लगा देंगे। नॉट है, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। तो कैन एनी वन, उसके बाद टच द स्काई, क्या कोई आसमान को छू सकता है? तो नहीं छू सकता है। तो इस तरह से यह इंट्रोगेटिव आसानी से बन गया। इसको भी बदलते हैं। तो यह एवरीवन, या एवरीबॉडी था एवरीवन, इसको भी हम हु में परिवर्तित कर देंगे। इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट लग जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डज नॉट, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, यानी कौन प्रॉस्परस यानी धनी या समृद्धशाली होना नहीं चाहता है। फिर उसी तरह अगर हम हेल्पिंग वर्ब पहले करके लिखें तब भी हो सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ
डज हो जाएगा, उसके पश्चात एवरीवन लिख सकते हैं, और इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लग जाएगा, तो डज एवरीवन नॉट, उसके बाद ये हो जाएगा लाइक टू बी प्रॉस्परस। फिर अगला देखते हैं कि नो वन इज माइटियर देन गॉड, कि कोई भी ईश्वर से शक्तिशाली नहीं है। तो नन को यहाँ पर हम हु में परिवर्तित कर देंगे, तो इसमें पहले से ही नो दिया हुआ है, इसलिए इंट्रोगेटिव वाले में नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हो गया हु, उसके बाद इज माइटियर, और ये हो जाएगा देन गॉड, यानी हु इज माइटियर देन गॉड, ईश्वर से शक्तिशाली कौन है, तो कोई नहीं है। या हेल्पिंग वर्ब पहले करके हम भी लगा सकते हैं। अगर इज हम पहले करते हैं तो इज, अब नो को परिवर्तित करेंगे तो एनीवन हो जाएगा, तो नॉट पहले से ही इसमें नॉट नहीं लगेगा, तो इज एनीवन, अब यहाँ हो जाएगा माइटियर देन गॉड, कि क्या कोई ईश्वर से शक्तिशाली है, तो नहीं है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करने का कुछ रूल पढ़ा। कुछ और आगे देखते हैं। क्या है कि एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, तो अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो सहायक क्रिया को हम पहले लिख सकते हैं, क्योंकि एवरीवन और एवरीबॉडी को हमको हु में परिवर्तित करना है। तो यहाँ एवरीवन या एवरीबॉडी न आके एवरी मदर आया है, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया से शुरू करते हैं कि डज, उसके बाद एवरी मदर, नेगेटिव नहीं है तो यह नेगेटिव में हो जाएगा लव हर चाइल्ड। क्या हर एक माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है। एक और उदाहरण से बना सकते हैं, इसको हु से तो नहीं बनाएंगे, यहाँ हु की जगह हम यहाँ पे विच कर सकते हैं, विच, और मदर लिख दें, विच मदर, उसके पश्चात डज नॉट लव हर चाइल्ड, कि अपने बच्चे से कौन माँ प्रेम नहीं करती है, कौन सी माँ नहीं प्रेम करती है, तो हर एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। इस तरह से यह हो गया। अब इसको देखते हैं कि इट इज़ नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। अगर इसको हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख सकते हैं कि इज, इट, और नो को परिवर्तित करना है एनी में, तो एनी में परिवर्तित हो गया, इज इट एनी, उसके पश्चात गुड टू हेल्प अ मीन मैन, और क्वेश्चन मार्क यानी सहायक क्रिया फिर इट बाकी जैसे है वैसे लिख दिया गया, नो को एनी में परिवर्तित करके। एक और तरह से इसको परिवर्तित कर सकते हैं, इट इज नो गुड को, यानी नो गुड को यहाँ हम कर सकते हैं, नो को यहाँ करेंगे वाट, और यहाँ गुड हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा और इट यहाँ लिख सकते हैं, तो वाट गुड इज इट, और बाकी जैसे वैसे लिख देंगे, टू हेल्प अ मीन मैन। फिर अगला देखते हैं। तो इस प्रकार से तमाम सारे जो रूल्स हैं उन रूल का हम फॉलो करके, यानी उसमें अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं कि इट डज नॉट मैटर द गेम बी लॉस्ट। तो यहाँ सहायक क्रिया से प्रारंभ करके हम नहीं बना सकते हैं। इट डज नॉट मैटर की जगह हम वाट दो का प्रयोग कर देंगे और बाकी जितना बचा हुआ है लिख देंगे, वाट दो द गेम बी लॉस्ट, ऐसे बनाया जा सकता है।
फिर आगे दिया हुआ है कि डू नॉट वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, कि ताश को खेलने में अपने समय को बर्बाद मत करो। तो अब यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, इम्परेटिव है, आदेशात्मक यानी आज्ञासूचक वाक्य है, और ऐसे वाक्यों में केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, मतलब इम्परेटिव का नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस को दे करके कह रहा है कि इंट्रोगेटिव में बनाइए, तो इसके लिए हम कर सकते हैं इस डू नॉट को केवल हम वाई में परिवर्तित करके जितना बाकी बचा हुआ है लिख देंगे कि वाई वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, यानी डू नॉट वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलने में समय को बर्बाद मत करो। तो यहाँ हो गया कि वाई वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, कि ताश खेलने में समय को क्यों बर्बाद करना। तो इस प्रकार इसका यह इंट्रोगेटिव बन गया और अर्थ भी नहीं बदला। एक और यह एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिया है इट इज फुलिशनेस टू गेट अप लेट, यानी देर से उठना मूर्खतापूर्ण है। तो यहाँ भी इट इज फुलिशनेस को हम परिवर्तित कर देंगे वाई, और बाकी जैसे लिख देंगे टू गेट अप लेट। या एक और अपने तरफ से अगर हम बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट लगा करके कि वाई डू यू गेट अप लेट। तो इस तरह से भी इसका यह इंट्रोगेटिव बन गया। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बनाने का जो भी रूल था लगभग समाप्त हो गया, और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, और यह वीडियो दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।